हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनुराग मौर्य। मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्टेक कंप्यूटर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाला हूं कि कंट्रोल के साथ ए से जेड तक सारी की के बारे में बारी बारी से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए तथा इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा सामने बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे वीडियो को मिले। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की आपकी ए है जो हम कंट्रोल के साथ प्रयोग करना चाहते हैं करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल लेते हैं यहाँ। जिससे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपका खुल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे आज सिलेक्ट यानी कि कंट्रोल ए से हमारा क्या होता है। जैसे हमारा इतना लिखा है इतना लिख दिए फिर कंट्रोल के साथ ये दबाएंगे तो हमारा क्या होगा आज सिलेक्ट यानी कि जितना भी कुछ लिखा हो तो हमारा आज सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए के साथ हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाता है। फिर अगला कौन सी की है, बी। अल्फ़ाबेट की हमारी बी है तो हम कंट्रोल के साथ अल्फ़ाबेट की बी के बारे में सीखेंगे, देखेंगे बी से क्या होता है। तो बी से क्या होता है, बी से हमारा बोल्ड होता है। जैसे हम यहाँ से इसको बोल्ड करना है यानी कि मोटा करना है, यानी कि ये एच को मोटा करना है तो कंट्रोल के साथ बी दबा देंगे तो हमारा मोटा हो जाएगा। कंट्रोल बी से हमारा मोटा होता है। फिर क्या है, सी। सी से क्या होता है, कॉपी। तो हम इसको ऐसे कॉपी इसको सिलेक्ट करेंगे इसे, इसको कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी। कॉपी का उपयोग हम पेस्ट के साथ करेंगे कंट्रोल बी के साथ। तो हमको जैसे यहाँ पर रखना है यही चीज तो हम कंट्रोल वी दबा देंगे तो हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा वो चीज। तो सी होगा, सी के बाद हमारा क्या होता है, डी। तो कंट्रोल के साथ हम से डी दबाते हैं। डी जैसे दबाए तो इसमें आपके पूरा यानी कि फांट फांट के बारे में आता है कि फांट कौन सा लगाएंगे, फांट स्टाइल कौन सी रखेंगे हम, फांट का साइज कितना हम छोटा बड़ा रखेंगे, यहाँ पर फॉन्ट कलर कैसे रखेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल अंडरलाइन कैसे रखेंगे और यहाँ पर कलर कैसे रखेंगे। तो फॉन्ट कलर जैसे फॉन्ट कलर जैसे जो लिखा होता है तो फॉन्ट कलर में आता है। तो हम यहाँ से ऐसे रेड कर देते हैं तो रेड हो जाता है फॉन्ट कलर। यानी कि यहाँ पर अंडरलाइन ढूंढ देखें कौन सी लगाएंगे अंडरलाइन। मान लो हम अंडरलाइन ये लगा रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आए यानी कि अंडरलाइन कलर इसमें ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन कलर हमें कैसी हो, मान लो पीली हो। हमारा पूरा प्रीव्यू यहाँ दिखाता रहता है। और इफेक्ट में हम कैसा करेंगे अपने हिसाब से कर लेंगे, जैसा करना चाहें फिर हम ओके कर देंगे। और जो हम जैसा सेट किए हैं वैसा लिखेंगे तो हमारा वैसा ही जाएगा। ऐसे आ रहा है बिल्कुल जैसा हम वहाँ सेट कर देंगे वैसे ही आएगा आपका। अब जैसे हम डी का प्रयोग और देखें, डी से और क्या होता है। जैसे आपने न्यू फोल्डर बनाया, कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू फोल्डर बनाया, किसी भी तरीका से न्यू फोल्डर बना दिया आपने। यहाँ पर जैसे डेस्कटॉप पर कंट्रोल शिफ्ट एन यहाँ पर न्यू फोल्डर बना दिया। अब मान लो इसको मिटाना है आप तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी दबा देंगे। आपका ये मिटाने के लिए अनुमति मांगेगा। लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यानी कि यस करेंगे तो हमारा परमानेंट के लिए ही डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं मिटेगा। यस कर देंगे, हमको मिटाना है तो यस कर देंगे तो मिट जाएगा पूरा। अब अब क्या आता है, बी सी डी। अब डी के बाद हमारा ई आता है जो अल्फाबेट की हमारी ई है। तो इससे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इसको नीचे कर दें, इसको हमें बीच में लिखना है। जैसे इसको हमें कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है तो सेंट्रल लाइन में इसको अच्छे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ ई दबा देंगे तो हमारा सेंटर में हो जाएगा यानी कि पेज के बीच में लिख जाएगा। तो सेंटर अलाइनमेंट होगा। कंट्रोल ई से क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट। और इसका प्रयोग देखते हैं वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में इसका प्रयोग क्या होता है, यहाँ कोई भी वेब ब्राउजर खोल लेते हैं इसे और कंट्रोल के साथ ई दबाते हैं। कंट्रोल के साथ ई दबाते हैं तो हमारा
सर्चिंग एरिया एक्टिव हो जाती है वहाँ लिखने के लिए। कुछ लिखे या मिटाएं, सर्चिंग एरिया हमारी एक्टिव हो जाती है। तो हमारी ये हुई। और ई के बाद क्या होता है? ई के बाद क्या आएगा हमारा? ई के बाद आएगा जब जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इसका प्रयोग करेंगे। देखें कैसे होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो हमें जैसे ये लिस्ट आपकी है, जैसे लिस्ट आपकी है तो इसमें हम जैसे जे ढूंढना चाहते हैं, ऐसे सिलेक्ट करेंगे इसको, ऐसे कंट्रोल के साथ F दबा देंगे, F ऐसे दबा देंगे तो हमको इसमें जे ढूंढना है तो इसको मिटा देंगे, फिर लिख देंगे इसमें जे, फिर यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा जितने जे लिखे होंगे सब पर आ जाएगा। इसमें एक ही लिखा तो एक बार आया है, यहाँ पर हम एक बार करके कैंसिल कर देंगे। कंट्रोल F से फाइंड होता है, यानी कि ढूंढना, किसी को भी ढूंढना। F के बाद क्या होता है? जी से यानी कि आपकी पेज बहुत सारे बने। जैसे हम पेज कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हैं हमारे पेज बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पेज बहुत सारे बन गए, ठीक, पेज बहुत सारे बन गए। हमको जैसे मान लो कि हमें दूसरे पेज जाना है या 8वें पेज पे आना है तो कंट्रोल के साथ हम जी दबाएंगे। कंट्रोल के साथ जी दबाएंगे तो यहाँ पर हम केवल नंबर लिख देंगे। दूसरे नंबर पर जाना है तो 5वें नंबर पर जाना है तो 5 लिख देंगे, फिर एंटर कर देंगे, या फिर माउस से हम गो टू कर देंगे तो हमारा गो टू यानी कि 5वें नंबर पहुंच जाएगा हमारे। जहाँ पर जिसे देखकर यहाँ पर देखेंगे स्टेटस बार में यहाँ कितना लिखा, 5 × 5 = 16, यानी कि 5वें पेज पर है 16, इसमें पेज 16 है, इसमें हम 5वें पेज पर हैं। तो इससे हम गो टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंट्रोल जी का। अब आपको कंट्रोल जी का प्रयोग हो गया, फिर आपको कहाँ जाना है? कंट्रोल जी हो गया आपका। और फिर आगे कौन सी की होती है आपकी? आपकी की होती है ABCDEFG, इसके बाद होती है एच। एच से क्या होता है? रिप्लेस, यानी किसी को हमें रिप्लेस करना है। जैसे मान लो ये आपकी सारणी है, कोई भी सारणी, तो हमें जहाँ पर हमारा डी लिखा है, जहाँ पर ट्रिपल डी लिखा है वहाँ पर केवल सिंगल डी हो जाए तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एच दबाएंगे। एच दबाएंगे तो हमारे यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है फाइंड पार्ट, यानी कि डी को हम ढूंढना चाहेंगे। डी को हम ढूंढना चाहेंगे, ऐसे डी को ढूंढना चाहेंगे और हम इसको बदल देंगे किसमें, यानी कि सिंगल डी में। तो हमारा सिंगल डी हो या फिर जी, यहाँ पर ऐसे करके फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जितना जहाँ पर सिंगल डी होगा वहाँ पर मिट जाएगा। ऐसे ऐसे बन जाएगी। ऐसे जैसे हम रिप्लेस हाल करते हैं तब भी आपका चेंज हो जाएगा, ऐसे जी हो जाएगा आपका जहाँ पर आपका होगा। अब इसके बाद कौन सी क्या आती है? GH हो गया। अब आती है आई। आई से क्या होता है? जैसे इटैलिक होता है, जैसे हमको इसको तिरछा करना होता है, जिसे तिरछा करना है इसको तो 60 से हम कंट्रोल करके आई दबा देंगे तो तिरछा हमारा हो जाएगा। आई के बाद क्या होता है? ABCDEFGH आई के बाद जे होता है। जे यानी कि जस्टिफाई करना, इसको जस्टिफाई जैसे करना है आपको इसी को तो जैसे आपका मान लो इसको मिटा दिए हम, इसको मिटा दे इंटर करके हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर ऐसे लिखे तो जिसको जस्टिफाई करना है इसको सिलेक्ट कर लेंगे इसी को। अब इसको कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर देंगे, कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर दें, क्योंकि जस्टिफाई जिसे राइट कर देते हैं तो आपका इधर पहुंच जाता है। जस्टिफाई यानी कि आपका इधर ही फिर आ जाएगा, तो हम जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई कंट्रोल जे से इधर ही फिर आ जाएगा हमारा जो टेक्स्ट लिखा होगा। और जैसे हम देखते हैं वेब ब्राउजर में, किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर, जैसे हम क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं तो कंट्रोल जैसे इसमें क्या क्या प्रयोग होता है? कंट्रोल जैसे
डाउनलोड हिस्ट्री ओपन होती है। आपको कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे जिसे, तो डाउनलोड हिस्ट्री यानी कि जितना भी कुछ हम डाउनलोड किए होंगे उतना सब कुछ हमारा कंट्रोल जे करने से आ जाएगा। और जे के बाद क्या होता है, ABCDEFGHIJ। जे के बाद होता है के। जैसे हमने ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इस पर हमें के कंट्रोल के साथ के से क्या होता है, हाइपरलिंक। इसे हाइपरलिंक करना है तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ के दबाएंगे। इसके साथ कोई फाइल या फोल्डर हम जोड़ देंगे, जैसे हम जोड़ देंगे आफ्ताब, जो भी बनाएंगे वो आफ्ताब जुड़ जाएंगे। यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो कंट्रोल की से क्या होता है, हाइपरलिंक, यानी किसी को हाइपरलिंक करना। अब जैसे इस हाइपरलिंक को हमें खोलना है तो यहाँ पर जाएंगे, ऊपर लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू द फॉलो लिंक। कंट्रोल क्लिक करेंगे और इसी पर इसी लिंक पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो भी होगा वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो हमारा ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ हमको लगता है बना नहीं है, इसीलिए नहीं आया है। के बाद यल है तो इसको जैसे लेफ्ट में करना है, लेफ्ट में यही है। इसको जैसे हम सेंटर, इसको जैसे हम कंट्रोल आर से सेंटर में कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं, तो लेफ्ट में ले जाने के लिए हम एक कंट्रोल प्लस यल दबाते हैं तो हमारा टेस्ट पेज के लेफ्ट में आ जाता है। यल के बाद क्या होता है, यल के बाद यम। यम यानी कि जैसे हमने बहुत कुछ लिख दिया, ठीक जैसे हमने बहुत कुछ लिखा यहाँ पर जैसे बहुत कुछ लिखा, अब हमें आइडेंट करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कि यहाँ पर सीधे क्लिक कर दिए, कंट्रोल के साथ ही हम दबाते रहेंगे तो हमारा आइडेंट होता रहेगा, यानी कि एक एक स्टेप बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर हम आइडेंट हो जाएगा तो हम यहाँ पर कोई पिक्चर या फोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं और पिक्चर हम देखते हैं हमारे पिक्चर कहाँ पे है। पिक्चर जैसे पड़ा है तो यहाँ पर हम जाते हैं इसे, तो जहाँ पर हमारा आइडेंट होगा वहाँ पर वहाँ से फोटो लग जाए। इसको हम इधर उधर नहीं बढ़ा पाएंगे। जब बढ़ाना हो तो आप यहाँ टेक्स्ट टाइपिंग पर जाओगे और यहाँ पर इसको क्लिक कर दोगे तो हमारा पूरा का पूरा जहाँ पर हम रखना चाहेंगे पिक्चर को वहाँ पर पहुँच जाएगा हमारा। जितना हम बढ़ाना चाहेंगे तो उतना हमारा हो जाएगा। और जो हम बॉर्डर देना चाहें, बॉर्डर जैसा भी देना चाहें वैसा बॉर्डर आ जाएगा। और बॉर्डर आपको जैसा भी लगाना हो तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, सारे बॉर्डर हमारे आ जाएंगे। तो हमें अब यम होगा, यम यम के बाद यन यानी कि न्यू पेज लाने के लिए। जैसे आपने ये बनाया तो हमें इस जैसे आपका ये पेज पूरा भर गया तो दूसरा पेज बनाना चाहते हैं यानी कि न्यू प्रोग्राम, तो कंट्रोल के साथ यन दबा देंगे, कंट्रोल के साथ यन दबा देंगे तो हमारा न्यू पेज आ जाएगा। जितनी बार हम कंट्रोल के साथ यन दबाएंगे उतनी बार हमारा न्यू पेज आता रहेगा। तो हमारा न्यू पेज आ गया कंट्रोल यन के साथ। और जैसे वेब ब्राउजर में कोई भी वेब ब्राउजर जैसे हम ओपन कर लेते हैं, ये वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं क्रोम, यहाँ पर कंट्रोल एन के साथ क्या होता है, न्यू न्यू ब्राउजर यानी कि उसी का न्यू पेज हमारा खुल जाता है। न्यू पेज कंट्रोल एन से क्या होता है, हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल एन से न्यू पेज हमारा ओपन हो जाएगा। एन के बाद क्या है, ओ कोई भी चीज़ आपको ओपन करनी हो, पेज पर इंसर्ट करना हो तो हम कंट्रोल के साथ ओ क्लिक प्रेस करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ओपन ये लिखा ओपन, तो हम यहाँ नहीं जा करके हम कंट्रोल सीधे कंट्रोल ओ प्रेस कर देते हैं। ऐसे प्रेस कर देते हैं, जो भी ओपन करना होता है उस पर हम चले जाते हैं, फिर यहाँ पर ओपन कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है, टेस्ट पेज पर इंसर्ट हो जाता है प्रोग्राम। जो भी इंसर्ट करते हैं कंट्रोल से ओपन होता है। ओ के बाद क्या होता है, ABCDEFGHI JKLMN ओ के बाद P, यानी कि जैसे हमने कुछ इसमें लिखा P, जैसे हमने कुछ लिख दिया तो कंट्रोल के साथ हम P दबाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ हम P दबाते हैं, कंट्रोल के साथ P तो क्या होगा, प्रिंट। यानी कि हम जो प्रिंट करना चाहें तो शॉर्टकट अपनाएंगे तो प्रिंट, कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तो प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ इसे प्रिंटर चुनते हैं, कौन सा प्रिंटर लगाना है हमें। यहाँ प्रॉपर्टीज चुनते हैं कि प्रॉपर्टीज में कैसा क्या मैटर रखना है हमें। यहाँ इसे
पेज कैसा रखें, प्रोटेल एंड स्केप, ये सब आपका दिया होता है। यहाँ से जैसे आपको सेट कर लेते हैं, यहाँ पर ओके कर देते हैं और यहाँ पर भी हम ओके कर देते हैं। प्रिंट हमें करना नहीं तो हम क्लोज कर देंगे। पी के बाद क्या होता है, क्यों। पी क्यों शॉर्ट की किसकी है, जैसे प्रिंट हमारी लिब्रे ऑफिस यानी कि पावर पॉइंट में केवल काम करते हैं। जैसे हम पावर पॉइंट यहाँ से पावर पॉइंट खोल लेते हैं। पावर पॉइंट जैसे आपको मिल नहीं रही है तो पावर पॉइंट इसमें लिखें PAPOWER, पावर लिखेंगे तो पावर पॉइंट आपका आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर दें पर पावर पॉइंट हमारा खुल जाएगा। पावर पॉइंट हमारा खुल जाएगा, वो भी आपका लिब्रे ऑफिस में खुलेगा और पावर पॉइंट हमारा खुल जाएगा। इसको हम क्लोज कर देंगे, जो हमारा ये आया है इसको हम क्लोज कर देंगे। तो हमें पावर पॉइंट को जिसे क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ क्यू दबा देंगे तो हमारा पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये सब आया है तो इसको हम हटाएंगे। कंट्रोल के साथ हम क्यू दबा देंगे तो क्लोज हो जाएगा। फिर पी क्यों आर आते, आर क्या करता है, कंट्रोल के साथ आर दबाते हैं तो क्या करता है, जैसे हमने कुछ लिख दिया इसको राइट में ले जाना है। कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट, तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट किए तो इसको राइट में ले जाना है तो हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर देंगे तो हमारा राइट में टेक्स्ट पहुंच जाएगा पेज की। फिर आर के बाद क्या होता है, यस से क्या होता है, कोई किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना। यानी कि जैसे हमने लिखा है तो कंट्रोल के साथ यस दबाएंगे तो हम इसको सेव कर पाएंगे। इसे इधर लोकेशन दी होती है कि इस लोकेशन में हम डालेंगे और यहाँ पर किस नाम पे डालेंगे उसको, यहाँ पर नाम डाल देंगे सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा आपका। तो कंट्रोल एस से सेव होता है। फिर कंट्रोल टी से क्या होता है, जैसे देखो हम इसमें दबाते हैं तो कंट्रोल टी से क्या होता है, कुछ नहीं होता इसमें। यहाँ पर टी से कुछ नहीं होता तो इसको जैसे हम मिनिमाइज करके या फिर तुरंत हम कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं तो हमारा, जिससे हम ये वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, ये वेब ब्राउजर ओपन के अब कंट्रोल के साथ टी दबाते हैं तो हमारा न्यू टैब, यानी कि जैसे ये लिखा है ये यहाँ पर जैसे ये है डाउनलोड, यानी ये भी टैब आपका है, ये भी टैब है। जितनी बार हम टी दबाते रहेंगे तो हमारे टैब खुलते रहेंगे, ऐसे खुलते रहेंगे। टी के बाद क्या है, टी के बाद यो, यानी कि किसी को हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन कैसे करते हैं, किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना, जैसे इसी के नीचे अंडरलाइन करना हो हमको तो कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे। कंट्रोल के साथ यू दबा देते हैं तो हमारी अंडरलाइन हो जाती है। फिर आगे क्या है, वी, यानी कि पेस्ट के साथ इसे कॉपी करते हैं। जैसे इसको कॉपी कर लिया तो हम यहाँ पर जब कंट्रोल वी दबाएंगे तब हमारा पेस्ट हो जाए। कंट्रोल वी के साथ हम पेस्ट कर देते हैं किसी को भी। एक बार कॉपी करने के बाद जितनी बार चाहे उतनी बार हम पेस्ट करते हैं, यानी कि किसी की कॉपी से एक बार नकल कर लें तो जितनी बार चाहे उतनी बार वो चीज़ हम लिख सकते हैं। तो हमारा वी होगा। वी के बाद डब्ल्यू, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्ट की हमारी डब्ल्यू होती है। जैसे इसको बंद करना है तो हम शॉर्ट की से कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाएंगे तो हमारे बंद होगा। लेकिन बंद कब होगा, ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, यानी कि इस इस प्रोग्राम को बंद करने से पहले इसको सेव करोगे नहीं सेव करोगे, तो ऐसे हम नहीं सेव करेंगे तो इसे नो कर देंगे तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब जैसे इसको भी बंद करना है तो हम इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू के साथ दबाएंगे और नो कर देंगे, बंद हो जाएगी। ये भी मान लो आपको बंद करना है, कंट्रोल डब्ल्यू के साथ नो कर दोगे इसको, ये भी आपको बंद हो जाए। ये प्रोग्राम से बाहर निकलने की शॉर्ट की है कंट्रोल डब्ल्यू। प्रोग्राम से बाहर कैसे निकलते हैं, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाते हैं, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाए प्रोग्राम से बाहर आ गए। फिर क्या है, कंट्रोल सी नहीं यक्स का प्रयोग कंट्रोल के साथ हम करते हैं तो कैसे करते हैं, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ही में देख लेते हैं। कंट्रोल यक्स, तो इस कंट्रोल यक्स से क्या होता है, कंट्रोल यक्स हमारा कट हो, जैसे हमने इतना कुछ लिखा, अब जैसे इसमें से हमें कुछ कट करके या एडिट करके यहाँ से यहाँ लगाना है, कहीं से कहीं लगाना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे। जैसे डीएफ को कट करना है तो कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे
जिसे कट कर दिया तो रखने के लिए, चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल या फिर कंट्रोल सी, या सी कट के साथ और कंट्रोल वी के साथ, दोनों के साथ हम कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं, यानी कि पेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा कंट्रोल एक्स और वी होता है। फिर एक्स के बाद क्या होता है, वाई। वाई से क्या होता है, वाई से यानी कि वर्ड हमारा जो मिट जाता है उसको दोबारा लाने के लिए, जिससे हमने ये सब मिटा दिया, कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर दिया, इसको मिटा दिया, बैक स्पेस से मिटा दिया, तो इसको दोबारा लाने के लिए हम कंट्रोल वाई दबाएंगे, कंट्रोल जेड यानी कि अनडू, कंट्रोल जेड से इसको जैसे हम मिटा देंगे, ठीक, उसको वही से में फिर करेंगे यानी कि वापस करेंगे, कंट्रोल वाई के साथ करेंगे, उसको लाना है, तो कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल के साथ हम जेड दबाएंगे, तो इतना कार्य हम कर देंगे, इतना कार्य करेंगे। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।